मेरे प्यारे बच्चों को मेरी शुभकामनाएं। कहानी की शुरुआत। कहानी का नाम है सुंदर इरादे और बड़े दिल वाली खूबसूरती। दक्षिण का राजा बहुत दुखी था। वजह यह है कि अब तक कोई भी देश का राजकुमार किसी राजकुमारी से शादी करने के लिए आगे नहीं आया था। क्यों? राजकुमारी की आंखों की रोशनी चली गई, इसलिए कोई भी राजकुमार अंधी राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहता। राजा बड़े दुख के साथ रहता था। एक दिन एक योद्धा दौड़ता हुआ आया। जब राजा राज्य का संचालन कर रहा था, राजा को नमस्कार। द्वारपालक ने खबर दी कि उत्तर का राजा सैनिकों की एक बड़ी भीड़ के साथ आ रहा है। राजा भ्रमित हो गया। फिर वह मंत्री और सेनापति के साथ उत्तर के राजा का स्वागत करने के लिए महल के द्वार पर गया। उत्तर का राजा आया। दक्षिण के राजा ने अच्छा स्वागत और दावत दी। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। उत्तर के राजा ने कहा, मैं अपने राजकुमार से अपनी अंधी राजकुमारी से शादी करने के लिए आपकी सहमति मांगने के लिए आया था। कैसे एक राजकुमार एक अंधी राजकुमारी से शादी करना चाहता है? दक्षिण के राजा ने सोचा कि इसमें कुछ रहस्य है। ओके, राजा से पूछा, राजकुमार को क्यों नहीं लाए? उत्तर का राजा कुछ चुप था। फिर उसने जबकि ली, मुझे माफ कर दो, मेरा राजकुमार आने की स्थिति में नहीं है। दक्षिण के राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? इसका कारण यह है कि मेरे बेटे के पैर में विकलांगता है, इसलिए मैं उसे नहीं ला सका। उत्तर के राजा ने कहा, काश मेरी बेटी अंधी होती। राजकुमार लंगड़ा है। राजा जिसने तय किया कि क्या ऐसा विवाह आवश्यक है, ने कहा कि वह राजकुमारी और महारानी साम्राज्य से परामर्श करेगा। तभी जय 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 का नाम एक बड़ी आवाज आई और सभी की नजर गेट पर पड़ी। उत्तर का राजकुमार एक हाथ में सोने की बड़ी छड़ लिए चल रहा था। टक 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 टक। तुम क्यों आए राजकुमार? उसके पिता ने कहा, मेरे प्यारे पिता, विवाह मन की इच्छा है, बल्कि यह जबरदस्ती नहीं है। मेरी विकलांगता शायद राजकुमारी को भी न बाए, तो राजकुमारी को जबरदस्ती और शादी खत्म होने के डर से राजकुमार ने कहा कि मैं आया हूं। तब दक्षिण के राजा ने भी राजकुमार की बात मान ली। राजकुमारी इस अपंग राजकुमार से शादी करने के लिए राजी नहीं होगी, इसलिए विनती करे कि जबरदस्ती न करे। तब राजकुमारी एक दासी की सहायता से महल की ओर दौड़ी। पापा, मैं यहाँ पूरी डिटेल्स जानकर आया हूँ। राजकुमार विकलांग होते हुए भी ईमानदार है। वह इस बात पर अड़ा है कि मेरी मर्जी के बिना शादी नहीं होनी चाहिए। यह पुरुष के लिए सौंदर्य संकल्प है। मुझे वह वाक्य पसंद है। तो राजकुमार ने कहा कि मुझे उससे शादी करने की पूरी सहमति है। फिर राजकुमारी की शादी उत्तर के राजकुमार के साथ करने का निर्णय लिया गया। दोनों राजा बड़े उत्साह से बातें कर रहे थे। उत्तर के राजा ने बड़े दुख के साथ कहा कि मैं अपने बेटे की विकलांगता का कारण था।
दक्षिण के राजा ने पूछा कि कैसे? मुझे शिकार करना पसंद है। एक दिन जब बाघ शिकार करने गया तो मेरा बेटा राजकुमार को अपने साथ ले गया। कारण ये था कि उन्हें लगा कि डर नहीं होना चाहिए। वह 10 साल का था। मेरे लालच ने नुकसान का रास्ता दिया है। हाँ राजा, एक बाघ मेरे शिकार से भाग गया, लेकिन मेरे बेटे पर कूद पड़ा। वह डर के मारे रोया। हम सहम गए। सामने हिरन को देखकर बाघ राजकुमार को छोड़कर हिरन को पकड़ने चला गया। नतीजा ये हुआ कि राजकुमार बुखार से लेट गया। राज्य के डॉक्टर ने कहा कि तेज बुखार के कारण जीवित रखना मुश्किल था। प्रभु की कृपा से राजकुमार बच गया, लेकिन एक पैर बिना भावना के निष्क्रिय हो गया है। उत्तर देश के राजा ने ये कहकर पछताया। तब दक्षिण देश के राजा ने अपनी पुत्री की अंधेपन का कारण भी बताया। मेरी बेटी अंधी पैदा नहीं हुई है। हमारे देश में एक चमत्कार है। यहाँ बारिश से पहले तेज बिजली और गरज के साथ बारिश होगी, भारी वर्षा। एक दिन राजकुमारी नंदवन उद्यान में अन्य लड़कियों के साथ खेल रही थी। तभी अचानक तेज बिजली के साथ बारिश हुई। मेरी बेटी की आंखें भीषण बिजली से अंधी हो गई। दक्षिण के राजा को खेद हुआ। अपने अपंग राजकुमार का अंधी राजकुमारी से विवाह बहुत अच्छा चला। दक्षिण के राजा दूल्हा दुल्हन को लेकर देशी देवी अम्मा जगत रक्षकी के मंदिर गए। दोनों देशों के राजा देवी के दर्शन कर रथ पर बैठ गए। साथ ही दोनों देशों की राजा साम्राज्य महारानियां अभी भी एक रथ में विराजमान थी। विवाहित राजकुमार और राजकुमारी एक सुंदर रथ पर बैठे और महल की ओर चल पड़े। फिर शुरू होती है उस देश की चमत्कारी भारी बारिश। राजाओं का रथ महल में पहुंचा। महारानी का रथ भी आ गया है, लेकिन नव विवाहिता का रथ भीषण बारिश में फंस गया। हर तरफ गमगीन अंधेरा। उसी समय जिस रथ में वे थे उसके पास अचानक एक बड़ी गड़गड़ाहट और बिजली गिरी। राजकुमारी डर से कांप उठी। थोड़ी ही देर में राजकुमार एक और तेज गर्जना और बिजली की आवाज सुनकर चौंक गया। उसने कभी ऐसी बिजली और गड़गड़ाहट नहीं देखी थी। राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। अब जिस रथ में वे थे उसके पहिए पर एक बहुत तेज बिजली और गड़गड़ाहट गिरी। इस तरह राजकुमारी बेहोश हो गई। राजकुमार सदमे में जम गया। एक घंटे से कुछ अधिक समय में बारिश थम गई। रथ चालक ने ताली बजाकर घबराई हुई राजकुमारी और राजकुमार को जो सदमे में था एक स्थिति में लाया। फिर चमत्कार हुआ। राजकुमारी की आंखों में रोशनी भर गई। वो खुशी की बाट में कूद पड़ी। कारण यह था कि उसकी दृष्टि वापस आ गई थी। राजकुमार खुश हो गया क्योंकि उसे लगा जैसे उसके सुन्न पैर पर कुछ तेजी से चल रहा था। फिर वह उठा। क्या चमत्कार है! वह दोनों पैरों से खड़े होने में सक्षम था। इतना कहकर राजकुमार रथ से नीचे कूद गया। वहां से राजकुमार और राजकुमारी स्वयं चल पड़े और देश की देवी जगत रक्षकी की पूजा की। इस चमत्कार को देखकर दोनों देशों के राजा खुशी से झूम उठे। राज्य चिकित्सक द्वारा जांच की गई।
दोनों को बचपन की आगात से खून के तक्के थे। तो राजकुमारी की दृष्टि चली गई। राजकुमार का एक पैर सुन्न हो गया। बिजली और गड़गड़ाहट के कारण हुए झटके ने फिर से भावनात्मक विस्फोटों के साथ रक्त प्रवाहित कर दिया था। तो सभी को शाही डॉक्टर से ये कहते हुए खुशी हुई कि अब किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अभी न्याय, सुंदरता शरीर में नहीं है, बल्कि ये विचार और हृदय में होना चाहिए। परमेश्वर उन अच्छे लोगों को अवश्य ही आशीष देगा। ठीक है बच्चों, कहानी को देखिए, सुनिए, ऐसे भी करो। ओके, धन्यवाद धन्यवाद।